नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब भीषण रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों में तबाही के खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं। इजराइल अपने फाइटर जेट्स के दम पर ईरान पर बमों की बारिश कर रहा है, तो ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत से इजराइल को डरा रहा है। रात के गुप्त अंधेरे में दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह ईरान लगातार दूसरे दिन बर्शेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता दिखा। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी नजर आई, जिसमें कई कारों में आग भी लगी और आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। बता दें, इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बर्शेबा शहर को निशाना बनाया था, जिसमें एक अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा था और करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। वहीं इजराइल के ताजा हमले में ईरान के कई अहम ठिकाने मलबे में तब्दील होते दिखे। इजराइल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस हमले में इजरायली सेना के 60 फाइटर जेट ने ईरान के परमाणु ठिकानों समेत रक्षा मंत्रालय और कई अहम अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच ईरान इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री को लेकर संशय खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने को लेकर अगले सप्ताह तक किसी निर्णय पर पहुंचेगा और इसकी वजह यह बताई जा रही है। पहली वजह की अगर बात करें तो यह कि रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने से बचना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता जाएगा। दूसरा कारण यह कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने भी ईरान को अपना खुला समर्थन दे दिया है। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका भी उत्तर कोरिया को काफी सीरियसली लेता है। तीसरा ये कि चीन पहले से अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और चौथा ये कि इस मुद्दे पर अमेरिका को नाटो देशों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है या फिर नहीं, इस पर अब तक कोई स्पष्टता नजर नहीं आती। और शायद यही वजह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो कि शुरू से ईरान की खिलाफत करता आया है, जंग के 8वें दिन में प्रवेश के बावजूद किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो या फिर ना हो, इजराइल ईरान के खिलाफ लगातार इसी तरीके से परमाणु ठिकानों को तबाह करता रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको युद्ध से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। ईरान की मिसाइलों से इजराइल की धरती दहल रही है, तो इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इराक के आसमान पर पूरे तरीके से कब्जा कर रखा है। बमों की बारिश से ईरान में चारों ओर तबाही का मंजर है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल के इरादे कमजोर पड़ते दिखते हैं। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल में मचाई तबाही। तो इजराइल का भी ईरान पर जबरदस्त पलटवार। इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकाने किए ध्वस्त।
परमाणु बम के विरुद्ध इजराइल ईरान में युद्ध। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 8 दिनों से भीषण युद्ध जारी है, लेकिन ना तो इजराइल ईरान को बख्शने की मूड में है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। लिहाजा दोनों देशों में तबाही का मंजर दिख रहा है। शुक्रवार की सुबह ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, जिसमें एक मिसाइल बीशेरबा शहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी। ईरान के इस हमले में कई कारें और रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन इजराइल के बीरशोबा शहर को निशाना बनाया है। एक दिन पहले गुरुवार को अस्पताल पर मिसाइल गिरा था, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान के इस हमले से आग बबूला इजराइल ने ईरान के आसमान से जबरदस्त बमबारी की है। शुक्रवार रात ईरान की राजधानी तेहरान इजरायली हमलों से दहल उठा और कई अहम ठिकाने मिनटों में जमींदोज हो गए। इस हमले में इजरायली सेना ने 60 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। इजरायली वायुसेना ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हमने ईरान के परमाणु ठिकानों समेत रक्षा मंत्रालय और कई अन्य अहम अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं गुरुवार को इजरायली सेना ने दावा किया कि इस युद्ध में ईरान ने पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन अधिक ऊंचाई पर फटने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि क्लस्टर बम को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे बम होते हैं जो कि कुछ समय के अंतराल में फटते हैं, जिससे आम लोगों को अधिक नुकसान पहुंचता है। क्लस्टर बम के खतरे को देखते हुए साल 2008 में दुनिया के 111 देशों ने एक समझौता किया है ताकि ऐसे बमों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। हालांकि ईरान, इजराइल और अमेरिका इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक इजराइल पर 450 मिसाइल और 1000 से अधिक ड्रोन दाग चुका है। वहीं इजरायली सेना ने पहले पश्चिमी ईरान में अभियान शुरू किया था और अब पूर्वी हिस्सों पर हमले कर रही है। बता दें कि इस युद्ध में इजराइल के 24 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो वहीं ईरान में मौत का आंकड़ा 650 के करीब पहुंच चुका है और 1329 लोग घायल हैं। लेकिन जंग का फिलहाल कोई अंत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना तो इजराइल के इरादे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब तक इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री को लेकर लगातार संशय बरकरार है। हर बार ट्रंप की ओर से ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां तो मिलती है, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। लिहाजा नेतन्याहू ने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि इजराइल अपनी जंग लड़ने में खुद सक्षम है।
क्या अमेरिका की चाल में फंस चुका है इजराइल? क्या ईरान से सीधा टकराना नहीं चाह रहे ट्रंप? क्या ट्रंप को विश्व युद्ध का खतरा दिखने लगा? क्या युद्ध में पुतिन की एंट्री से ट्रंप घबरा गए हैं? ईरान इजराइल युद्ध पर ट्रंप को लेकर ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही दे सकते हैं। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका की एंट्री हो या न हो, इजराइल अपना युद्ध लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा और इसमें सबसे सुरक्षित माने जाने वाला फोर्डो प्लांट भी शामिल है। नेतन्याहू ने बताया कि यह सैन्य ऑपरेशन पिछले कई महीनों से प्लान किया जा रहा था ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। इस दौरान नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत जताई, लेकिन यह भी साफ किया कि अगर अमेरिका साथ न भी आए तो भी ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं को खत्म किया जाएगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल फोर्डो जैसी सुरक्षित जगहों पर हमला करने में सक्षम है और अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कभी ऐसा करने से नहीं रोका है। वहीं ईरान के मिसाइल हमले को देखते हुए नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि इस संघर्ष की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आम नागरिकों का नुकसान होगा, इमारतें गिरेंगी, लेकिन यहूदियों का इतिहास बचाना इससे कहीं अधिक जरूरी है। इस बीच एक बार फिर से अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका और इजराइल दोनों के मकसद एक हैं, तो फिर अमेरिका इस युद्ध में सीधा कूदने से क्यों बच रहा है? क्या अमेरिका को विश्व युद्ध का डर सताने लगा है? क्या अमेरिका को पुतिन की एंट्री से डर लगता है? क्या अमेरिका की टेंशन उत्तर कोरिया के तानाशाह ने बढ़ा दी है? क्या इस युद्ध में चीन की एंट्री से ट्रंप घबरा गए हैं, या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और है? वजह चाहे जो भी हो, इस जंग में फिलहाल इजराइल अकेला दिख रहा है और रूस ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे, और अगर ऐसा होता है तो परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। रूस के उप विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, अमेरिका ईरान पर हमला न करे क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। और इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक के बारे में कौन नहीं जानता है। इस संकट की घड़ी में किम जोंग ने ईरान के समर्थन का ऐलान किया है। यहां ध्यान यह भी रहे कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग की सेना रूस की ओर से यूक्रेन में भी जंग लड़ रही है। इस बीच चीन भी ईरान के साथ खड़ा दिखता है और ये तीनों देश परमाणु संपन्न है। ऐसे में ये कयास कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन सभी संभावित खतरों के आकलन में जुटे हैं और जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। वैसे भी ट्रंप ने अभी 2 दिनों पहले ही कहा है कि इस जंग में अमेरिका की एंट्री होगी या फिर नहीं, सिर्फ हमें पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस जंग में ईरान अपने उस मिसाइल के दम पर इतरा रहा है जिसकी मारक क्षमता के आगे इजराइल के आयरन डोम फेल साबित हो रहे हैं और जरूरत पड़ने पर यही मिसाइलें अमेरिका की ओर भी मुड़ सकती है।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इसे लेकर अपने इरादे पहले ही जग जाहिर कर चुके हैं। ईरान इजराइल के बीच इस जंग में ईरान की मिसाइल कहर बनकर टूट रही है। इजराइल के आयरन डोम ईरान की मिसाइलों के आगे बेदम साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि ईरान सीज फायर के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती हैं। खुर्रम शहर 1.2 और 3 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह 1 की रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर है। सिज्जिल मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। पावे की रेंज 1650 किलोमीटर है। ईरान की ये वो मिसाइलें हैं जिन्होंने इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इन शक्तिशाली मिसाइलों का मुंह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की ओर भी मुड़ सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब अमेरिका इस युद्ध में एंट्री करेगा। बता दें कि इराक में इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, जहां करीब 2000 सैनिक मौजूद हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 सैन्य ठिकाने हैं। कुवैत में अमेरिका के 10 सैन्य ठिकाने हैं। ओमान में 6 मिलिट्री ठिकाने हैं। बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने हैं। मिस्र में अमेरिका का 1 सैन्य ठिकाना है। जॉर्डन में 2 सैन्य ठिकाने हैं और तुर्की में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका के ये सभी सैन्य ठिकाने ईरान की मिसाइल की रेंज में हैं। लिहाजा अमेरिका अब तक निर्णय नहीं कर पाया है कि उसे ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अगर ईरान को अपनी मिसाइल्स पर गुमान है तो इजराइल को अपनी एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पर घमंड। युद्ध की शुरुआत में इन दोनों ने मिलकर ईरान के कई इलाकों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया और अभी यह जंग जारी है, जिसमें इजराइल कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान में मोसाद का जबरदस्त कहर। मोसाद की वजह से बैकफुट पर ईरान। मोसाद है तो इजराइल को नो टेंशन। युद्ध में इजराइल ने ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है जिसकी कल्पना ईरान ने शायद ही कभी की होगी। लेकिन सवाल यह है कि अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान में इजराइल ने इतनी तबाही कैसे मचाई। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद वो नाम है जिसे सुनकर इजराइल के दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। ईरान में मोसाद सालों से अपने मिशन में जुटा था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर रखे हुए था। ईरान के सैन्य गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी गई थी। ईरान में मोसाद ने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जो वर्तमान सरकार से नाराज हैं। मोसाद ने उन लोगों को अपने साथ मिलाया जो कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हैं। पिछले कई सालों में मोसाद ने ईरान में अपनी पकड़ जड़ तक बना ली थी और अब रिजल्ट सभी के सामने है। 13 जून को ईरान पर हमले के पीछे भी इजराइल के मोसाद का हाथ था, जिसमें ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक एक साथ मारे गए। इजरायली ऑपरेशन राइजिंग लायन से पहले
मोसाद ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर कर दिया था, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। इससे इजरायली फाइटर प्लेन बेखौफ ईरान में घुसे और तबाही मचाकर लौट गए। इतना ही नहीं, मोसाद ने ईरान के अंदर से एक ड्रोन लॉन्च पैड बना रखा था, जिसका इस्तेमाल इजरायल के खतरनाक ड्रोन लॉन्च के लिए किया गया और इससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। यानी एक तरफ इजरायल के फाइटर प्लेन आसमान से बम बरसा रहे थे, तो दूसरी ओर मोसाद ड्रोन के जरिए जमीन पर अपना असर दिखा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अब तक दो बयान बेहद महत्वपूर्ण है। पहला ये कि नेतन्याहू ने यह दावा करते हुए कहा है कि खामेनेई की मौत तक जंग जारी रहेगी, और दूसरा ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने खामेनेई को धमकी देते हुए कहा था कि हमें पता है खामेनेई कहां छिपा है। यानी खामेनेई को लेकर इजराइल और अमेरिका किसी खौफनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। ईरान के परमाणु हथियार के खिलाफ इजरायल और ईरान में भीषण युद्ध जारी है और अब इसमें अमेरिका की एंट्री से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। कनाडा में आयोजित G7 बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे ट्रंप के तीखे तेवर इस बात के संकेत हैं कि आने वाला समय ईरान और वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए अच्छा नहीं है। इसकी पहली वजह सोमवार को ट्रंप का बयान है, जिसमें उन्होंने ईरान के लोगों को तेहरान खाली करने को कहा था। इसके बाद मंगलवार देर रात ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। ट्रंप के इस बयान से पहले इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि खामेनेई की मौत तक जंग जारी रहेगी। यानी दोनों नेता अपने अपने तरीके से खामेनेई की मौत चाहते हैं ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सफल न हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ईरान पर ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश में हो ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर दे। लेकिन वजह जो भी हो, ट्रंप के तेवर और इजरायल का एक्शन ईरान के लिए बेहतर नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या इजरायल अकेले खामेनेई की हत्या या फिर ईरान के परमाणु संयंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, और अगर नहीं तो इसमें अमेरिका की कितनी मदद चाहिए होगी। बता दें कि इजरायल अपने इन दोनों मकसद में से किसी एक को भी बिना अमेरिका की मदद पूरा नहीं कर सकता है। दरअसल ईरान के नतांज और फोर्दो परमाणु ठिकाने हो या सुप्रीम कमांडर खामेनेई का ठिकाना, दोनों टारगेट जमीन से 200 फीट से ज्यादा गहरे कंक्रीट के बंकर में हैं, और दुनिया में अकेले अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो इस लक्ष्य को भेद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बम को अमेरिका के B-2 और B-52 बम वर्षक विमान से ही गिराया जा सकता है। यही वजह है कि इजरायल अमेरिका को साधने में जुटा है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि अमेरिका ने अब तक इजरायल को भी इतने खतरनाक बम और विमान नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप का बयान सामने आ रहा है, कहना गलत नहीं होगा कि इस जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है और अमेरिका इस युद्ध में अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान B-2 और B-52 का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिस बंकर में है, वो तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके में है। बंकर में खामेनेई अपने परिवार के साथ छिपे हैं। 15 जून को इजरायल ने अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसे खामेनेई की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया था और इसीलिए खामेनेई को बंकर में शिफ्ट किया गया है। पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में जब ईरान ने इजरायल पर एयर स्ट्राइक किया था, तब भी खामेनेई को यहीं छिपाकर रखा गया था। लेकिन नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि ये जंग खामेनेई के खात्मे तक जारी रहेगी, जिसमें अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री अभी संभावित है, लेकिन अगर होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आग निश्चित तौर पर दहल उठेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ईरान और इजराइल दोनों खुद को किसी से कमतर नहीं आंक रहे। इसी बीच दुनिया इस युद्ध पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और सूर्या समाचार भी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।